हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम नवंबर 2024 में होने वाले हमारे जो भी टेट के पेपर हैं, चाहे वो टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, उन सभी में जो हमारा जीके का पोर्शन पूछा जाता है उसकी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। जो इसमें क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड काफ़ी सारे नए कंसेप्ट्स बताऊंगा ताकि आने वाले टाइम पे जो हमारा पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को हमारा वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 8 मार्च दिया गया है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हमारा विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। इसको साथ साथ आप लोगों ने नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी हमारी जो है अस्थियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हमारा PYQ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी इजी थे, लेकिन मैं आप लोगों को इस वे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप कठिन से कठिन क्वेश्चन के लिए भी मजबूत बन सके। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि झांझर नृत्य कौन से ज़िले में परफॉर्म किया जाता है? तो ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं तो वहाँ पे आपका डांगी, डेपक, झांकी, हंतार, धुरई। जो धुरई होता है ये आप लोगों ने याद रखना है। धुरई जो हमारा है वो क्या होता है? ओनली वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है धुरई। ठीक है, गद्दी नृत्य हो गया, किकली नृत्य हो गया, ये हमारे कहाँ पे होता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? घी है यहाँ पे, या घी बोला जाता है। ठोडा नृत्य होता है हमारा सिरमौर में, ये एक युद्ध नृत्य होता है। बिरसू नृत्य होता है, झूरी होता है, और रासा होता है, घुगती होता है, बुडा, ये सबसे मेन है, ये पूछा भी गया है काफ़ी सारे पेपर में। बुडा जो होता है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसकी बाद कांगड़ा की बात करूँ तो कांगड़ा से मेनली हमारा को क्या देखने को मिलता है? झमाकड़ा देखने को मिलता है, जो कि विवाह आदि में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा लोक नृत्य के बारे में। अगर बात करूं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की तो किन्नौर की भी हम कुछ देख लेते हैं। किन्नौर में क्या होते हैं? क्यांग हो गया, जो भी आप लोगों को थोड़े से अलग से लगेंगे ना, क्यांग, बाक्यांग, ब्यांगचू, मखौटा नृत्य है ना, शेर, दलशोन, नाग, कायड, छम छाम, ऐसे ऐसे जो होते हैं। छम छाम आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे कहाँ होते हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके बाद आता है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली चीनी को क्या कहते हैं? तो लैक्टोज कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चंबा राज्य का संस्थापक कौन है? हु वॉज द फाउंडर किंग ऑफ चंबा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरू वर्मन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साहिल वर्मन थे उन्होंने क्या किया था? चंबा शहर की स्थापना की थी। फिर द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है। इसके अगला क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है कि इंद्राहर दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? ये दर्रों, आप लोगों को मैं बताऊं तो ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ना है। जो दर्रे हैं, दर्रे मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। तो इंद्राहर दर्रा आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा और चंबा जो है के बीच में जो है ये दर्रा पड़ता है। हम थोड़े और दर्रे भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
तो जब मैंने आप लोगों को दर्रे पढ़ाए थे तो मैंने आप लोगों को ये पूरा मैप के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंद्राहर दर्रा जो है हमारा कहाँ पे है, हमारा कांगड़ा और चंबा के बीच में पड़ता है। अब यहाँ पे कौन कौन से और दर्रे हैं, भीमदसूत्री दर्रा है जो कि कहाँ पे पड़ता है, कांगड़ा और चंबा के बॉर्डर को मिलाता है। तेलंग दर्रा है, और एक सेकंड, बारू दर्रा है, तामसर दर्रा है, जालसू दर्रा है, निकोरी दर्रा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मेन से याद रखने हैं जो क्या करते हैं, कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ते हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी होगी तो ये वीडियो देख लेना, मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफरी जीवन या कुफरी ज्योति किसकी फेमस वेराइटीज़ है। तो ये पोटैटो की वेराइटीज़ है, आप लोगों को पता ही है। जहाँ पे भी कुफरी आप लोगों को देखने को मिलता है वहाँ पे पोटैटो का देना, क्योंकि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो केंद्र है वो कहाँ पे है, या तो कुफरी होगा या फिर बेमलोई ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आप लोगों को आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताता हूँ कि प्लम की वैरायटी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी प्लम की वैरायटी है। तो सेंट रोज़ा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सेंट रोज़ा एंड मैरी कोजा ये किसकी वैरायटी है, ये प्लम की वैरायटी है। इसी के साथ अगर मैं बताऊँ आपको तो RR21, सोनिका और कल्याण सोना ये किसकी वैरायटी है, ये वीट की वैरायटी है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि वैरायटी से कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो अगर हम बात करें तो कानपुर में जो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। कहाँ पे किया था, कानपुर में किया था। झांसी में किसने किया था, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था इस क्रांति का, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने जो है इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है हु इनवाइट बाबर टू इन्वेड इंडिया, बाबर को किसने जो है आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था इंडिया पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, दौलत खान लोधी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि इंडिया डिवाइडेड के ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो इसके बाद आता है असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये जो किया गया था ये ऑप्शन नंबर हमारा ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में चलाया गया था और इसी आंदोलन के बीच में ही कौन सा जो है चौरा चोरी वाला कांड जो है हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के लेखक कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा भी कह सकता है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन्ड इन। तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस पार्ट में जो है मेंशन है, 135 का ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 4A में जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। अब पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 4 में आती है हमारे DPSP जो हमारे क्या है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, वो किस में आता है, पार्ट 4 में आता है। पार्ट 3 में क्या आता है, पार्ट 3 में हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है पार्ट सी में आता है। तो इसके बाद पार्ट 5 में क्या आता है, पार्ट 5 में हमारा जो है संघ आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के देहरादून में है ये। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा वॉज, तो कांगड़ा का एंशिएंट नाम क्या था, एंशिएंट नाम था हमारा त्रिगर्त था। और नगरकोट क्या था, जो हमारा कांगड़ा का फोर्ट था उसको नगरकोट कहा जाता था। और अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा बताऊँ तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। और नूरपुर का पुराना नाम क्या था, धमेरी था। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ल्ड
पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप लोगों से पूछा गया है 138 का 11 जुलाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डेट्स जो है आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि डेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आज से 3 साल पहले का क्वेश्चन पेपर है किसी टेट का, लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक भी काफ़ी सारी डेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जो भी टेट के पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वैसे कराऊंगा कि जो थोड़े से रिपीट भी हो सके और उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ी न्यू नॉलेज भी मिल सके। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए प्लीज़। क्या लगता है आपको कैसी कि इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने चाहिए? अभी तो मैं यही करूँगा कि आपको पीवाईक्यूज़ करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ मेरे पास पड़े हैं, बहुत सारे हैं टेट के, तो वो कराने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद हम जो है कुछ नए क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर को जो है अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? एक बात यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि 1028 है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कब, पर बहुत टाइम पहले एक पेपर था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था और मैं 1024 करके आया था। इसलिए आप लोगों ने 1028 ज़रूर ध्यान से रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। 28 आप लोगों ने याद रखना है, 1028। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का प्रथम परमवीर वीर चक्र प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मेजर सोमनाथ शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर किसकी डेफिशिएंसी से हमारे रिकेटस होता है? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार टेट में पूछा गया है। और एक हमारे से यहाँ पे पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त, याद रखना है आप लोगों ने, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी ब्रह्म समाज की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास एलपीजी की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। आप लोगों ने सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। तो ये अगला क्वेश्चन हम ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चमेरा। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रावी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम थोड़े से और भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारी एक आती है धनवाड़ी सुंडा परियोजना। ये किस नदी पे है? ये पब्बर नदी पे है, याद रखिएगा पब्बर नदी पे है। और कोल डैम पूछा जाता है, कोल डैम पूछा जाता है, तो कोल डैम कहाँ किस नदी पे है? ये सतलुज नदी पे है और ये 800 मेगावाट की परियोजना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए तो नाथपा झाकड़ी का है, नाथपा झाकड़ी जो परियोजना है वो भी सतलुज नदी पे है। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि शोंगटोंग, वो भी सतलुज नदी पे है। रोंगटोंग आप लोगों से पूछा जा सकता है, रोंगटोंग। पहले मैंने पूछा आप लोगों से शोंगटोंग, शोंगटोंग किस पे है? सतलुज नदी पे है। और जो हमारा रोंगटोंग है वो किस नदी पे है? वो स्पीति नदी पे है, ठीक है। तो स्पीति नदी आप लोगों ने याद रखना है। तो ऐसे कई कई बार आप लोगों से जो है ट्राइब्यूटरीज पे जो बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब और पूछा जा सकता है कि लारजी, लारजी अगर आप लोगों को पता हो तो ये कहाँ पे है? कुल्लू में है। और ये किस नदी पे है? ये आपकी व्यास नदी पे है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना, ये पार्वती नदी पे है। गिरी जल विद्युत परियोजना गिरी नदी पे है। और शानन, शानन क्या है? हमारी सबसे पुरानी जो है जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पे है? ऊहल नदी पे है। और ये कहाँ पे है? जोगिंदरनगर मंडी में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी
बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री जयदेव किरण को। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? वैसे भाषा तो नहीं कहूँगा इसे, बोली है ये। तो ये हमारे बिलासपुर में है, क्योंकि कहलूर को ही पहले बिलासपुर को ही पहले कहलूर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हमारे हिमाचल में है, जैसे कि डायलेक्ट बोलूँगा, जैसे कि मंड्याली होगी, चंबयाली होगी, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारी है। और लाहौल में कौन सी है? भोटी भी बोली जाती है, वो आप लोगों ने याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बहुत इजी है, हमीरपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है वो कितनी है? वो हमारी है 123। और अगर मैं स्पेसिफिकली अब यहाँ पे बात करूँ, जो हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी कितनी है? 407 जो है डेंसिटी हमारे को देखने को मिलती है 2011 के अकॉर्डिंग। अगर 2001 के अकॉर्डिंग बात करें कि हमीरपुर की क्या डेंसिटी थी, तो ये थी 369। अगर 1991 के अकॉर्डिंग बात करें तो 330 हमारे को जो है ये डेंसिटी देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चन करे हमारे जीके के। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर दूसरे दिन या डेली अगर कोशिश हो पाएगी तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की जाए। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।